परम पुरुष वो है जो सब पुरुष रूपी आत्माओं को बंधन से छुड़ाने वाला है, देह के बंधन से भी छुड़ाने वाला है। वो कौन है? वो कभी भी देहधारी नहीं बनता, देह को धारण करता है लेकिन देह में आसक्त नहीं होता, माना देह के अधीन नहीं होता। और जितने प्राणी मात्र हैं वो सब देह के अधीन जरूर हो जाते हैं, आज नहीं तो कल। स्वर्ग में अधीन नहीं होते तो द्वापर से द्वैतवादी युग में आकर के अधीन होने लगते। मतलब कि जो भी आत्मा रूपी पुरुष हैं, पुरु माने शरीर, कानपुर, पुर माने जहां रहने का स्थान हो, पुरी माने जगन्नाथपुरी, तो रहने का स्थान का नाम है ना, शहर का नाम। तो पुरु माने रहने का स्थान, तो ये शरीर है पुरु, और उसमें ये आत्मा है श, पुरु श, शयन करने वाली आत्मा रूपी जो रहने वाला है वो शरीर रूपी पुरु में रहने वाला है, और चाहे तो आराम से शयन करे। क्या चाहे? क्या चाहे? कोई भी आत्मा क्या चाहती है इस संसार में? है? सुख चाहती है, लेकिन सुख चाहने के लिए भी चाहने मात्र से मिल जाएगा, या इतनी बलवती इच्छा हो, 100% इच्छा कि वो चीज प्राप्त करके ही छोड़े, ऐसी चाहना, और संपूर्ण सुख प्राप्त करे। ऐसा नहीं अभी सुखी है तो अभी दुखी हो, आज सुखी है कल दुखी हो जाए, नहीं। कैसा सुख? संपूर्ण सुख। फिर कहेंगे संपूर्ण सुख तो देह के बिना तो होता नहीं, देह की इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है, देह की इंद्रियों से ही दुख भोगा जाता है, तो देह के बंधन में आना पड़े, आना पड़े या नहीं है? तो ये भी तो बंधन हो गया। क्या? देह के बंधन में आना मना, बस पकड़ गए तो पकड़ गए। शिव सुप्रीम सोल देह के बंधन में नहीं आता तो कभी पकड़ में, देह के 5 तत्वों की पकड़ में भी नहीं आता। तो फिर वो ऐसी क्या चाहना करे, ऐसी क्या इच्छा करे कि सुख तो मिले लेकिन देह का बंधन न हो सकता है? है? हो सकता है कि देह न हो, बिना देह के नहीं सुख मिल सकता। बोलो भाई, भाई लोग तो कहते हैं बिना देह के सुख नहीं मिल सकता, इनका तो देह अहंकार अति का हो गया। बाबा ने टाइटल भी दे दिया दुर्योधन दुशासन। माताएं कन्याएं क्या कहती है? ऐसी कोई स्टेज है कि देह का भान ही न रहे, देह रहे न रहे, आंख है न है तो भी ठीक, आंख है जैसे है ही नहीं, कान है जैसे है ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं। ऐसी स्टेज आत्मा की बन सकती है या नहीं बन सकती? तो हमारे भारत में
एक यादगार बनी हुई है, परंतु उस यादगार को लोग जानते नहीं है ये क्या चीज है, क्या है, कैसे है ये यादगार, इसका अर्थ क्या है। बस पूजा कर रहे हैं अंधश्रद्धा से, बिना जाने बिना समझे बस पूजा करते जा रहे हैं। तो अज्ञान अंधकार हो गया ना। इस बात का अज्ञान अंधकार है, इस बात का अज्ञान अंधकार कि हम जो हैं या कोई भी प्राणी मात्र इस संसार में है, मनुष्य तो समझदार है, बुद्धि वाला है, उसे जल्दी समझना चाहिए कि हम सभी मनुष्य मात्र दो तत्वों से बने हैं, एक आत्मा और एक शरीर। तो आत्मा साकार निराकार और शरीर साकार, दोनों के कॉम्बिनेशन से इस शरीर में प्राणी मात्र अपना कार्य कर रहे हैं। तो उन सभी प्राणियों मात्र का कोई बीज होगा या नहीं होगा, कोई बाप होगा या नहीं होगा, सभी प्राणियों का आदि कोई होगा या नहीं होगा, और सभी प्राणी मात्र का अंत कोई होगा या नहीं होगा। जिसके आदि को कोई नहीं जानता, जिसके अंत को भी कोई नहीं जानता। हाँ, वो स्वयं जो आदि है और जो अंत है, अथवा जो अनादि है, अनंत है, वो स्वयं ही स्वयं को जान सकता है। दूसरा कोई उसको पहचान नहीं दे सकता। तो जो स्वयं ही स्वयं को जान सकता है, वो जानने वाला सदैव चैतन्य है या जड़त्व में भी बन जाता है। चैतन्य बुद्धि ही रहता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, या जड़त्व में पत्थर बुद्धि भी बन जाता है। हैं? कैसे बनता है? कारण क्या है जो पत्थर बुद्धि बन जाता है? वो तो मालूम हो गया कि संग के रंग से पत्थर बुद्धि बनते हैं, चलो मान लिया। लेकिन वो पत्थर बनने का प्रोसीजर क्या है? आत्मिक स्थिति तो द्वापर युग से ही भूलने लगती है। तो लेकिन पत्थर बुद्धि तो नहीं थे ऋषि मुनि, देह भान में थे। देह बताएं, तब तो देह का सुख भोग रहे थे, देवान में नहीं थे तो, लेकिन इतना कम कहें कि स्लाइटली, बहुत कम देहभान, अंश मात्र देहभान था। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से देहभान बढ़ गया, और बढ़ जाने का कारण हुआ एक को भूल गए और दूसरा घुस पड़ा। क्या एक को भूल गए? आत्मा को भूल गए और देह ही याद रह गई। देह में भी मृत्यु के टाइम, द्वापर युग से जब मृत्यु होना शुरू हुई स्त्री पुरुष की, तो कौन सा अंग याद आने लगा?
है? जिस अंग से जास्ती दुख भोगना शुरू किया द्वैतवादी द्वापर युग से, वही अंग स्त्री को और पुरुष को याद करना लाजमी हो गया, क्योंकि जीवन भर पुरुष ने स्त्री से सुख भोगा, स्त्री ने जीवन भर पुरुष से सुख भोगा। तो वो काम जो है वो अंग में घुस गया। सत्युग त्रेता में किसी अंग में काम की इच्छा नहीं होती थी, कामना की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन द्वापर युग से इच्छा ने प्रवेश कर लिया। काम, काम माने इच्छा, कामना प्रवेश कर गई और कामेंद्रिय से शुरू हुआ। तो सवाल ये है, ये कामेंद्रिय से शुरुआत तो किसी ने की होगी कि सभी देवात्माओं ने इकट्ठी शुरुआत कर दी है? सभी आत्मा जो ऊपर से आ रही है ना, हाँ हाँ इब्राहिम की आत्मा, हाँ इब्राहिम की आत्मा जैसे नीचे उतरती है, हाँ, तो वो फैलाना शुरू कर देती है काम विकार को। अच्छा ऐसे है। जो पिता से जो नीचे गिरते आ रहे हैं, वास्तविक लड़ाई कब होती है? हाँ, वो आरंभ करती है। अगर इब्राहिम की आत्मा ऊपर से आती है और वो काम विकार आरंभ कर देती है, तो जो आदि करने वाला है वो ही अंत करने वाला होना चाहिए। तो क्या इब्राहिम अंत करता है काम विकार का? इस मनुष्य सृष्टि में जो इस्लाम धर्म का बीज है वो काम वासना का अंत करने वाला है राजयोग से। काम जीते जगत जीत बनता है, बनता है? नहीं बनता। तो फिर वो होना चाहिए जो काम जीते जगत जीत बने, वो ही होना चाहिए आदि करने वाला, और वो ही होना चाहिए अंत करने वाला। तो कैसे? हम भारतवासियों की तो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये भारत मातृ देश है। कैसा देश है? मातृ देश है। और माताएं, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा, कान में कुछ बातें डालने लगेगा तो सुनते सुनते प्रभावित हो जाती है। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। इब्राहिम ऊपर से आया, द्वैतवादी धर्म फैलाने वाला, उसने अपनी बातें सुनाना शुरू कर दी। बस भारत की माताएं, भारतवासी सब कन्वर्ट हो गए इस्लाम धर्म। सब तो नहीं, लेकिन ज्यादा प्रतिशत कन्वर्ट हुए। तो झगड़ा हो गया, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया, इस्लामी अरब देश की तरफ भगा दिए गए, भारतवासी भारत में रह गए। अलगाव हो गया ना, द्वैतवाद चल गया ना, दो राज्य हो गए ना। शूटिंग भी होती है। ब्रह्मा बाबा जब तक रहे तब तक माउंट आबू से सारे इंडिया का संचालन होता था, हर सेवा केंद्र का। जिस दिन से शरीर छोड़ा उसी दिन से उन देहधारी धर्म गुरुओं की बुद्धि में बात आ गई। अब हम क्या करें? किसका आधार लेकर चलें? किस पर विश्वास करें? तो बस झगड़ा शुरू हो गया, अपने अपने प्रोविंस अलग अलग कर लिए। 69 में ही गुजरात का जोनल इंचार्ज, यूपी का जोनल इंचार्ज, गुजरात का जोनल इंचार्ज, ये सब इंचार्जेस बट गए।
झगड़ा हुआ ना, कोई बात को लेकर झगड़ा होता है ना, तो सत्य असत्य का युद्ध वहीं से ही शुरू हो गया। तो पहला धर्मगुरु कौन सा साबित हुआ? जिस धर्म पिता के रहते रहते विघटन नहीं हुआ और वो गया तो विघटन शुरू। उसको फॉलो करने वाले जो भी देहधारी धर्मगुरु गद्दी नसीन बने, उनमें झगड़ा होने लगा अपनी अपनी गद्दी के लिए। ऐसे ही द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, तो जब तक वो धर्म पिताएं जीवन में रहते हैं अपने धर्म का उत्थान करते हैं, और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी गद्दी पर आसीन होने वाले गद्दी नसीन आपस में हमको मिलनी चाहिए झगड़े, हमको गद्दी मिलनी चाहिए, हमको गद्दी मिलनी चाहिए, इनको कैसे मिल गई, बस झगड़ा शुरू। तो ये गुरुडम की परंपरा द्वापर युग से शुरू होती है, द्वैतवादी युग से। वहीं से शुरू होती है जहां से ये काम विकार शुरू होता है, जहां से ये दो टांगे अलग अलग हो जाती, द्वैतवाद शुरू हो जाता। तो ये द्वैतवादी द्वापर युग में जो काम विकार का आरंभ हुआ, वो इब्राहिम अगर शुरू नहीं करता है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो फिर कौन है? देखो, इस बात को हम देवात्माएं नहीं जानती, इस बात की सत्यता को, गहराई को हम देवात्माएं नहीं जानती। लेकिन वो इस्लाम धर्म की, मुसलमान धर्म की आत्माओं में, उनके शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में अभी भी लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत रची तो आदम और ईव को हिदायत कर दी थी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, और लंबा टाइम जब बीत गया जन्नत में सुख भोगते भोगते, तो ईव को चंचलता आई। क्या? पुरुष में नहीं, किसमें आई? ईव में। मेल में है या फीमेल में? फीमेल में। यही बात तुलसीदास ने लिखी है कि स्त्रियों में, इस दुनिया में, दुख की दुनिया में, ये 8 अवगुण जरूर होते हैं। साहस, अनर्थ, चपलता, क्या? चंचलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। दया भाव भी लुप्त हो जाता है। तो जो चंचलता है वो प्रकृति का गुण है, फीमेल का, पुरुष का गुण नहीं है। क्या? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनमें एक ही परम पुरुष है। क्या? एक आत्मा परम पुरुष, उससे बड़ा पुरुषत्व धारण करने वाला कोई है ही नहीं। और दूसरी है प्रकृति, उनमें प्रकृति के गुणों में धारण करके चलने वाली आत्माओं के बीच में जो प्रकृति के 5 तत्वों रूपी शरीर को धारण करती हैं, देह को धारण करती हैं, कोई भी प्राणी मात्र की आत्माएं हों, वो सभी आत्माएं
चंचल होती है, मना उनको मन होता है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 11वीं मन है। वो मन जरूर होता है चंचलता करने वाला। उन चंचलता करने वाले प्राणियों में, आत्माओं में कोई मुखिया होगा या नहीं होगा? कौन है मुखिया? ब्रह्मा। ब्रह्मा से पहले कोई ताकतवर माता ही नहीं थी। दादा लेखराज से पहले यज्ञ में कोई ताकतवर माता नहीं थी जो ब्रह्मा बाबा को भी चलाती थी या नहीं? कौन थी? जगदम्बा है। जगदम्बा आदि में जगदम्बा, अंत में महाकाली। जो आदि में जगदम्बा वो अंत में महाकाली, और महाकाली के मस्तक में कंट्रोल करने वाला चंद्रमा माने ब्रह्मा। बाबा मुरली में पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो फालतू पूछते हैं। ब्रह्मा का भी कोई बाप है या नहीं है? है? इस सृष्टि पर भी देखी जाए तो पृथ्वी है माता। पृथ्वी क्या है? माता। विडो तो नहीं है। माता तो हमारे यहाँ पूजनीय है, विडो माता पूजनीय नहीं होती। सदवा माता पूज्य है। तो पिता भी होता होगा कि नहीं है? तो पिता और माता दोनों का बच्चा उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है? ग्रह का बच्चा है उपग्रह। तो ऐसे ही चैतन्य सृष्टि में बाप भी है और माता भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों कैसे हैं? कंबाइंड हैं, दिखाई पड़ते। ज्ञान सागर बाप भी और पृथ्वी माता भी। 1/4 पृथ्वी और बाकी सारा है सागर। तो जो पिता है वो है ज्ञान का सागर। क्या है? ज्ञान का सागर। और जो माता है वो देह अभिमान की मिट्टी का पुंज है। वो है जड़ देह अभिमान की मिट्टी का पुंज, है ना? और चैतन्य भी तो कोई है? 5 तत्वों का पार्ट बजाने वाली पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इनको देवता का रूप दिया गया है या नहीं दिया गया? तो चैतन्य है या सिर्फ जड़ है? चैतन्य है। तो गीता में भी 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई। एक ठेठ जड़, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और एक है चैतन्य रूप उनका, पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि आदि। तो ये जो भी देवताएं हैं वो चैतन्य हैं। ऐसे ही ये 5 जड़ तत्व वाले देवताएं जो हैं वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं। बुद्धि कैसी है? अन्य देवताओं के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि। तो हम शूटिंग पीरियड में देखें संगम में, वो माता कौन है जो सबकी माता है? उसको कहा जाता है जगत अम्बा, जगत की अम्बा।
जगत में जो भी प्राणी मात्र हैं सबकी अम्बा। अच्छा, जो पहला ब्राह्मण बनता है, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र बनता है, उसकी भी अम्बा है। पहले ब्राह्मण की भी अम्बा अरे है या नहीं है? जब सारी जगत की अम्बा तो सभी ब्राह्मण मात्र की अम्बा कैसे? अरे ब्राह्मण कब कहा जाता है? ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, शिव का बच्चा शैव, विष्णु का बच्चा वैष्णव। मात्रा बढ़ गई फॉलोअर के अर्थ में, बच्चे के अर्थ में। तो बताओ, वो पहला ब्राह्मण जिसको कहते हैं चोटी का ब्राह्मण, जिसकी यादगार में ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर क्या दिखाया? चोटी दिखाई। उस चोटी में क्या विशेषता दिखाई है? हाँ, वो याद की ऐसी गांठ बांध ली जिस गांठ में शिवलिंग बना हुआ रहता है। तो ऐसा चोटी का ब्राह्मण, उसकी भी अम्बा। वो कौन है? कैसे? हाँ, उस समय वो पहला ब्राह्मण बनता है, रामबलिया। रामबलिया तो पहला ब्राह्मण कैसे बनती है? जगदम्बा सुनाने की। हाँ, कोई आत्मा ने हिम्मत नहीं की ब्रह्मा के भागीदार से पूछने की कि इन साक्षात्कारों का क्या अर्थ है। भले ब्रह्मा ने जाना तो कि दुनिया में हमारे अनुभव में तो यही आत्मा है ज्यादा अनुभवी, ज्यादा होशियार, और ये विद्वान पंडित आचार्य गुरु ये सब बेकार। लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, तो उनको पावरफुल कहें या कमजोर कहें? जिनकी हिम्मत नहीं पड़ी है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। अगर बच्चे हिम्मत न करें तो बाप की मदद नहीं मिलेगी, और मदद नहीं मिलेगी तो पावरफुल नहीं बनेगी। तो साबित होता है कि वो जगदम्बा जो निमित्त बनी सुनाने के साक्षात्कारों को, और साक्षात्कारों का जो अर्थ मिला, वो अर्थ भी सुनने के और बाद सुनाने के निमित्त बनी। क्या? उसने साक्षात्कारों को सुना और सुनाया भी, और जिसने सुना, जिसको सुनाया, वो उसके मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण बना। जो पहला ब्राह्मण बना वो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, तभी तो ब्राह्मण बना। मुखवंशावली या कुहवंशावली? मुख से सुना तो मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ, और जो मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ, उस मुखवंशावली ब्राह्मण के लिए कहा गया वो ही पहला ब्राह्मण सो पहला है ब्राह्मण सो सीधा क्षत्रिय, पहला देवता महादेव। संगम में महादेव कहा जाता है। सतयुग में कृष्ण जैसे बच्चे को पैदा करने वाला, और त्रेता में जाके क्षत्रिय बनता है। तो मनुष्य सृष्टि में अव्वल नंबर वो ही हुआ ना, मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ ना, सबका बाप हुआ। या कोई ये कहेगा मेरा बाप नहीं हुआ? आ? तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी इन धर्म पिताओं का बाप कोई हुआ या नहीं हुआ?
उन कोई भी धर्म पिताओं ने अपने को ये नहीं कहा कि मैं आदम हूं। मुसलमानों ने तो खास बोला आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा है उसी का नूर आदम है, लेकिन आदम खुदा नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं आता है? हमको ज्ञान देने के लिए वो खुद आता है या उसे भेजा जाता है? जैसे और पैगंबरों को भेजा गया, धर्म पिताओं को भेजा गया, ऐसे वो किसी का भेजा हुआ हमको ज्ञान सुनाने के लिए आता है, क्लैरिफिकेशन देने के लिए आता है, समझाने देने के लिए आता है, सुप्रीम टीचर के रूप में, या अपने आप आता है? खुद आता है। खुद आता है। खुदा जो प्रजापिता है वो खुद आता है। तो ज्ञान की समझाने देने के लिए हमारे सामने प्रैक्टिकल में कौन आता है? आदम आता है, लेकिन आदम खुदा नहीं है। तो जो खुद आता है और आदम को समझाता है, क्या आदम को समझाता है, और वो आदम सृष्टि का आदि पुरुष इस संसार में साबित होता है। वही आदम द्वापर युग आरंभ होने से पहले वो आदम के बच्चे जो देवताएं हैं वो उस रहस्य को नहीं जानते, लेकिन जो काम विकार जहां से शुरू होता है, जिस धर्म से, उस धर्म के फॉलोअर धर्म पिता इस बात को जानते हैं कि मेरे अंदर जो काम विकार आया वो जिसमें मैंने प्रवेश किया उससे आया, या मैं जब ऊपर से आया था तो मेरी आत्मा में काम विकार था? हैं? कब से आया? जिसका आधार लिया वो अनेक जन्म लेते हुए आ रहा है, तो अनेक जन्मों का सुख भोगते हुए आत्मा आ रही है, तो वो कमजोर हुई ना। तो उस कमजोर आत्मा में ये काम विकार पहले से ही था, लेकिन उसने भी किसी बाप से जन्म लिया ना, नहीं लिया?